होता है जो मरते दम तक रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं कि शिविर वाले गुरु जी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हरतालिका की अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। लोग करते हैं रात भाई हरतालिका की इतने सारे करते हैं। अरे वाह, नहीं भी पहुंची तो पहली पूजन करने के बाद आखिरी में जब माताएं पहुंचती हैं, पांचवी पूजन पर जब माताएं जाती है हरतालिका तीज की पूजन करने के लिए, तब पूजन करने के बाद शंकर का जब विसर्जन करने जाती हैं तो उस फुलेरे को जितनी भी माताएं बैठी रहती है पूजन में, उसका नहीं कि तुम खाना छोड़ोगे तो उपास हो, जरूरी नहीं कि तुम आएंगे। हमने अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहा है, आपको आज भी कह रहा है, अमावस्या है और संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण ब्रह्मांड में बैठे हुए, संपूर्ण देश विदेश सब में बैठे हुए सनातनियों को आज हरियाली अमावस्या की गड़बड़ बधाई, खूब खूब बधाई। चार बातें हमारे जीवन की हैं, चार बातें। प्रथम परमार्थ का कार्य कर लें, दूसरा प्रकृति का ऋण चुका कर जाए, तीसरे नंबर पर है बन सके, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है और बन सके तो एक कन्या का कन्यादान जरूर करो, जरूर करो। एक बेटी का, एक कन्या का कन्यादान जरूर करें। और चौथे नंबर का है कि पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में यदि आए हो और पृथ्वी पर यदि आपका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो, तो मरने से पहले प्रयास करो कि किसी शिवालय में, किसी देवालय में पहुंचकर एक क्षण, एक मिनट उस शिवालय की थोड़ी देर की सेवा करें। ज्यादा सेवा से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक आप शिवालय में बैठे रहें, उसकी सेवा करते रहें, ये नहीं। एक क्षण की भी अगर आपने सेवा करी है किसी शिवालय में, किसी देवालय में, तो आपको उसका फल प्राप्त हो।